Hello everyone. Today start ER model, and ER model is nothing but it is the entity relationship model. Means it is a data model. Okay, and इस मॉडल का उपयोग हम लोग मतलब एक सिस्टम के लिए करते हैं, जिस लाइक डेटा एलिमेंट और रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो डीबीएमएस में ईआर मॉडल एक डेटा मॉडल होता है। ओके, एंड जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, ठीक है, जो उसका डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसको उसको इमेज की मदद से डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ग्राफिक्स की मदद से क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ईआर मॉडल को ईआर डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि यह एंटिटी और डायग्राम दोनों का क्या करता है कि दोनों के बीच की रिलेशनशिप को दर्शाता है। ठीक है, एंटिटी और जो भी हमारी एंटिटीज़ होती हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है। और इस मॉडल को डेवलप किया गया था 1976 में, पीटर ने डेवलप किया था। एंड ईआर मॉडल इज़ यूज फॉर रियल वर्ल्ड कंसेप्चुअल स्कीमा को प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एंड यह मॉडल डेटाबेस के कंसेप्चुअल व्यू को डिफाइन करता है और डेटाबेस के लिए कंसेप्चुअल डिज़ाइन को विकसित करता है। लाइक एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप लोग कि लाइक माना कि हमने एक स्कूल के डेटाबेस को डिज़ाइन किया। ठीक है, और इस डेटाबेस में स्टूडेंट एक एंटिटी है और जो भी उसका एड्रेस हो गया, नेम हो गया, आईडी हो गया किसी भी स्टूडेंट का, उसका एज हो गया, ये इसके एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए डायग्राम में आप लोग को शो हुआ है कि जैसे एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट का नेम, एज, आईडी, एड्रेस, ये क्या हो गया, उसका इसका एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, एंड लाइक यहाँ पे कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं ईआर मॉडल के, तो ईआर मॉडल के 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है एंटिटी, सेकंड वन इज द रिलेशनशिप, एंड थर्ड द एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एंटिटी क्या होती है। तो एंटिटी कोई भी पर्सन, प्लेस, कार और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। लाइक ईआर डायग्राम में एक एंटिटी को रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड एंटिटी हैज़ अ एट्रीब्यूट और एक यूनिक की अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, एंड एंटिटी सेट क्या होता है, तो एक एंटिटी सेट एक ही प्रकार के एंटिटीज़ का एक समूह है जो समान, मतलब जो कि सेम जो प्रॉपर्टीज़ वाले जो सेम गुण होते हैं उनको शेयर करता है आपस में। एंड लाइक एग्जांपल देखिए कि एक स्कूल डेटाबेस में स्टूडेंट, टीचर, क्लास और कोर्स को एंटिटी माना जा सकता है। यदि एक स्टूडेंट एक एंटिटी है तो सभी स्टूडेंट के डेटा सेट को एंटिटी सेट कहते हैं। लेकिन टाइप ऑफ एंटिटी, कितने टाइप की एंटिटी होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट है वीक एंटिटी एंड सेकेंड है स्ट्रांग एंटिटी। तो वीक एंटिटी वो एंटिटी होती है जो कि वीक एंटिटी को उसके एट्रीब्यूट के द्वारा यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, तो उसे वीक एंटिटी बोलते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट स्ट्रांग एंटिटी में होता है कि स्ट्रांग एंटिटी में क्या होता है कि उसके जो एट्रीब्यूट होते हैं स्ट्रांग एंटिटी के, उसके द्वारा उसको यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये हमारी स्ट्रांग एंटिटी हो गई। एंड नाउ रिलेशनशिप क्या होता है, तो रिलेशनशिप का एक प्रयोग एंटिटीज़ के मध्य रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। इसको डायमंड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एंड लाइक एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे टीचर हो गए, टीचर क्या करता है, टीचेस करता है, टीचेस एट स्कूल। और सोल्डर्स जो होते हैं इनरोल्स इन मिलिट्री। एंड यहाँ टीचेस एट जो है और इनरोल्स हैं और रिलेशनशिप कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी टीचर क्या कर सकता है, टीचेस कर सकता है स्टूडेंट को, तो टीचर जो होगा वो क्या होगा, हमारा एक रिलेशनशिप हुआ स्टूडेंट और टीचर के बीच में। ठीक है, और कितने टाइप के हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, तो ये 4 टाइप के होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। तो फ्रेंड्स, it's completed for today, and soon remaining part will be uploaded in the next video. And if like my video, please share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Bye bye.